नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट। चंडीगढ़ में मास्टर काडर रिक्रूटमेंट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चंडीगढ़ के एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। A to Z सारी इंफॉर्मेशन की जानकारी हम देने वाले हैं इस वीडियो में, जैसे कि पोस्टों की गिनती कितनी देखने को मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सैलरी कितनी होगी अगर आपकी जॉब लग जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर सिलेबस तक, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको बीएड और ग्रेजुएशन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके जितने भी डाउट्स होंगे सभी डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। सो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चंडीगढ़ में जो मास्टर काडर भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, इसमें आपको टोटल 303 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की बात करने से पहले आप इस बात को समझ लें कि ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है 26 फरवरी 2024 और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 18 मार्च 2024। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की गिनती की बात करें तो डीपीई मास्टर या फिर मिस्ट्रीज आपको 35 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। अंग्रेजी में 14 वैकेंसीज हैं, फाइन आर्ट्स में 54 वैकेंसीज हैं, हिंदी में 17 वैकेंसीज हैं, होम साइंस में 19, मैथ्स में 8, म्यूजिक में 15, पंजाबी में 19, संस्कृत में 24, साइंस मेडिकल 26, साइंस नॉन मेडिकल 48, सोशल स्टडीज जिसे आप एसएसटी भी कहते हैं, इसमें आपको वैकेंसीज देखने को मिलती हैं 24, कुल मिलाकर 303। अब हम हर एक सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे साइंस के सब्जेक्ट से। सबसे जरूरी कंडीशन, आपके 50% नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो। आपकी बीएड में टीचिंग ऑफ साइंस या फिर टीचिंग ऑफ मैथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बीएड में भी आपके 50% नंबर होने जरूरी हैं। सीटेट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से जो सीटेट की परीक्षा ली जाती है वो आपका पेपर जरूर क्लियर होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 की। इसके अलावा अगर आपने 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स किया है जिसमें आपने सब्जेक्ट पढ़े हों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिर भी आप एलिजिबल हो जाएंगे साइंस सब्जेक्ट के लिए नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट। सीटेट का पेपर 2 पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस का टीचर बनना है, उनकी ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उनकी ग्रेजुएशन 50% से पास होनी चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री नाम के सब्जेक्ट उन्होंने जरूर पढ़े हों। बीएड में टीचिंग ऑफ साइंस सब्जेक्ट होना भी जरूरी है। कई बार देखा जाता है कि स्टूडेंट ने टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस या फिर टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस भी पढ़ा होता है, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा आपने सीटेट का पेपर 2 जरूर पास किया हो अपने सब्जेक्ट में, या फिर आपने 4 साल वाला बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। एसएसटी की बात करें तो इसमें भी आपके 50% नंबर होने जरूरी हैं और जो मैं आपको 7 सब्जेक्ट बताने वाला हूं इसमें से आपने 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़े हों आपकी ग्रेजुएशन में, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी। इसमें से आपने 2 सब्जेक्ट अपनी ग्रेजुएशन में जरूर पढ़े हों और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसमें भी 50% नंबर होने जरूरी हैं। आपकी बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए टीचिंग ऑफ एसएसटी, जिसे आप टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज या फिर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस भी कहते हैं। इसके साथ आपके पास सीटेट का पेपर 2 पास हुआ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या फिर आपने बीए बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, फिर भी आप एसएसटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैथ की बात करें तो आपने
इलेक्टिव या फिर मैथ्स का प्रॉपर जो सब्जेक्ट होता है 3 साल वो जरूर पढ़ा हो। आपके ग्रेजुएशन में नंबर होने चाहिए कम से कम 50%, और बीएड में भी आपने टीचिंग ऑफ मैथ्स जरूर पढ़ा हो। इसके साथ आपका सीटेट का जो पेपर होता है वो भी पास होना कंपलसरी है। 4 साल वाले बीएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो साथी भी मैथ टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का टीचर बनने के लिए आपने ग्रेजुएशन में इलेक्टिव इंग्लिश या फिर इंग्लिश लिटरेचर या फिर एडिशनल इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है वो आपने अपनी ग्रेजुएशन में जरूर पास किया हो, और आपके कम से कम जो नंबर हैं वो 50% होने चाहिए। बीएड में भी आपने टीचिंग ऑफ इंग्लिश जरूर पढ़ा हो, और सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। हिंदी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य या फिर हिंदी लिटरेचर पढ़ी होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ। बीएड में भी सेम कंडीशन, टीचिंग ऑफ हिंदी एंड 50% नंबर, और सीटेट पास का सर्टिफिकेट। पंजाबी में भी सेम, आपने पंजाबी लिटरेचर या फिर इलेक्टिव पंजाबी या फिर एडिशनल पंजाबी जरूर पढ़ी हो अपनी ग्रेजुएशन में 50% नंबरों के साथ। बीएड में भी टीचिंग ऑफ पंजाबी होना चाहिए, और सीटेट का पेपर 2 भी पास होना चाहिए। ये बात मैटर नहीं करती कि आपने सीटेट में पंजाबी रखी थी या फिर नहीं रखी थी। आप अगर सीटेट का पेपर 2 पास कर चुके हैं तो आप पंजाबी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत में भी सेम कंडीशन है कि आपने ग्रेजुएशन की हो अपने संस्कृत सब्जेक्ट के साथ। इलेक्टिव संस्कृत का सब्जेक्ट होना चाहिए 50% नंबरों के साथ, और आपने बीएड की हो उसी सब्जेक्ट में 50% नंबरों के साथ, और आपने सीटेट का पेपर भी पास किया होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन की हो 50% नंबरों के साथ। इसके साथ आपने डीपीएड या फिर बीपीएड का कोर्स जरूर किया हो 50% नंबरों के साथ, या फिर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो बीपीएड वाला। इसमें सीटेट की कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। फाइन आर्ट्स की बात करें तो आपने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया हो 50% नंबरों के साथ। इसमें भी सीटेट की कोई कंडीशन नहीं रखी गई। होम साइंस के लिए आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए होम साइंस में 50% नंबरों के साथ, और बीएड में भी आपने होम साइंस या फिर डोमेस्टिक साइंस नाम का जो सब्जेक्ट होता है टीचिंग सब्जेक्ट वो आपने पढ़ा हो। सेम कंडीशन परसेंटेज के मामले में 50% परसेंटेज। म्यूजिक की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन की हो या फिर इसके बराबर। म्यूजिक में इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, और बीएड में आपने म्यूजिक को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो 50% नंबरों के साथ, या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी यूनिवर्सिटी में और आपके पास डिग्री हो म्यूजिक की किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 50% नंबरों के साथ। अगर ये सारी कंडीशन आप कंप्लीट करते हैं तो आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि किसी सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और यहाँ पर दी हुई कंडीशन को पूरा करता हो, जैसे कि सीसीसी 80 घंटे वाला या फिर ISO 9001 सर्टिफाइड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, कि आपसे एक एग्जाम लिया जाएगा 150 नंबरों का। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। आपका पेपर 2 भागों में बांटा जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। 40% नंबर लाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 40% नंबर नहीं लाओगे तो आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे इस एग्जाम के लिए। आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा मेरिट लिस्ट में अगर आप 40% से कम नंबर लाओगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कितने प्रश्न कौन से सेक्शन से देखने को मिलते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से पार्ट ए आपको देखने को मिलेगा 50 मिनट का, और पार्ट बी आपको देखने को मिलेगा 100 नंबरों का, जिसको आपको करने के लिए 100 मिनट भी दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा। पार्ट ए की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें से आपको पूछे जाएंगे 12 प्रश्न। आईसीटी की बात करें तो यहाँ पर भी आपसे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको आप कंप्यूटर भी कह लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी से भी आपको 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी जो भाषा होती है, इसमें से भी आपको 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी अंग्रेजी में से 5, हिंदी में 5, पंजाबी में 4।
और इसके बाद आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे 100 प्रश्नों की बात करूं तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रश्न होने वाले हैं। डिटेल सिलेबस इनकी तरफ से आने वाले टाइम में जारी कर दिया जाएगा। जब भी जारी किया जाएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 40% नंबर होने जरूरी हैं। नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। मान लीजिए आप 4 प्रश्न गलत कराते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। प्रति एक गलत प्रश्न पर आपको आपके जो 0.25 नंबर होंगे वो काट लिए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करें तो साइंस वाले सब्जेक्ट में फिजिक्स से 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में भी 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स में 34 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह टीजीटी मेडिकल की बात करें साइंस वाले स्टूडेंट की तो बॉटनी से 33 प्रश्न, जूलॉजी से 33 प्रश्न, केमिस्ट्री से 34 प्रश्न। टीजीटी सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से 25 प्रश्न, ज्योग्राफी से भी 25 प्रश्न। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी, फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट देने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी स्क्रूटनी की जाएगी, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद एक फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी और फिर आपको ऑफर लेटर या फिर अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो जिनकी उम्र मैक्सिमम 37 साल होगी वो साथी भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमारी एज तो इससे ज़्यादा है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो इन्होंने यहाँ पर बात लिखी हुई है कि SC, OBC, ESM, PWD इनको कैटेगरी वाइज एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाती है। और अगर कोई साथी जिसका लास्ट सेमेस्टर है क्या वो इन फॉर्म को फिल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर लास्ट डेट से पहले पहले आपका रिजल्ट नहीं आता तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। बीएड हो या फिर सीटेट हो या फिर ग्रेजुएशन हो, आपका रिजल्ट सारा कुछ आ जाना चाहिए तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 26 फरवरी को ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा और लास्ट डेट होगी 18 मार्च 2024। अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की फीस होगी 1000 रुपीज और SC कैंडिडेट की जो फीस होगी वो होगी 500 रुपीज। और मैंने कोशिश की थी कि आपको सभी बातें क्लियर कर दूं और मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी प्रश्न छोड़ा होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसी बात कोई छोड़ दी होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा कोशिश की जाएगी कि आपके प्रश्न का जवाब जरूर दे दिया जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much for watching. God bless you all.